अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब उरहान साहब दरसून बनकर आंद्रियास के पास मौजूद होता है तो आंद्रियास कहता, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ आकर मुझे धमकी दे सकते हो? उरहान साहब कहते, ये धमकी नहीं बल्कि तंबीह है, और ये भी मत भूलना हमारी हमायत के बगैर कुस्तुनतुनिया पर हुकूमत करना मुश्किल है। तो आंद्रियास कहता, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि हमारे अजीम शहजादे को नाराज न करो और इसके खिलाफ न खड़े हो, वरना वो घुड़सवार जो इसकी हसार से निकलेंगे और वो फौज जो गैमलक से निकलेगी वो कुस्तुनतुनिया के बाद सरहदी इलाकों की तरफ बढ़ेगी। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, शहजादे ने बहुत पहले ही हरकत शुरू कर दी है। वो बहुत जल्द अपने शहनशाह दादा को माजूल करके तख्त पर बैठेगा। और फिर इस दौरान एक सिपाही कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है कि ईमानदार आंद्रियास शहजादे को फांसी देने के लिए सब कुछ तैयार है। आंद्रियास कहता, चलो मेरे साथ आओ और इस फांसी के गवाह बनो, और बाहर रवाना हो जाता है। और वो उरहान साहब को पहचान नहीं पाता। उरहान साहब भी पीछे रवाना होते हैं, जबकि इधर यगीत आंद्रियास से मिलने के लिए उसके घर की जानब जा रहा होता है कि फातिमा खातून उसके पीछे आती है और उसे आवाज देती है। यगीत फातिमा की आवाज सुनकर यगीत रुक जाता है और फिर फातिमा कहती, तुम्हारी तरह पीछे से हमला करना मुझे ज़ेब नहीं देता, और अपनी तलवार निकाल लेती है और यगीत से भी कहती, अपनी तलवार निकालो। यगीत कहता, फातिमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? या फिर उरहान भी यहाँ है? और फिर कहता, मेरे सामने से हट जाओ। फातिमा नहीं हटती तो यगीत कहता, मेरे सामने से हट जाओ फातिमा, और गुस्से से अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगा। फातिमा कहती, लेकिन मुझे तुम्हारी इस बेबसी पर तरस आ रहा है। तुमने फलादियोस के लिए जाल बिछाया और इसे पीठ में छुरा घोंपा। तो यगीत हंसते हुए कहता, तुम अभी भी मुझे फलादियोस कह रही हो, तुम एक काफिर आदमी के लिए? तो फातिमा उसकी बात काटते हुए कहती, उसने हक का रास्ता पा लिया है और इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन तुमने इन लोगों के लिए जाल बिछाया जिनके साथ तुम कल एक ही दस्तरखान पर बैठे थे। तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। यगीत कहता, तुम क्या कह रही हो? तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे धोखा दिया। फातिमा कहती, मैंने खुद को धोखा दिया। मैंने खुद को इस दिन धोखा दिया जब मैंने तुम्हें हाँ कहा था। तो यगीत कहता, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से है। अगर हमने शादी कर ली होती, फातिमा कहती, तो कुछ भी नहीं बदलना था। क्या तुमने सुना? तुम गद्दार हो और एक बुज़दिल गद्दार। और ये कहते साथ ही यगीत पर हमलावर हो जाती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। लड़ते हुए यगीत अपनी तलवार फातिमा की गर्दन पर रखने में कामयाब हो जाता है और उसकी तलवार छीन लेता है और उससे कहता, अगर उन्हें मालूम हो गया कि उरहान आज यहाँ आया है तो ये जगह तुम सब की कब्र बन जाएगी। इस दौरान फलादिस वहाँ पहुंच जाता है और कहता है, फातिमा, और यगीत की जानब भागता है। तो यगीत फातिमा को छोड़कर आगे की जानब भागने लग जाता है। फलादिस फातिमा के पास आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? फातिमा कहती, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। उसे मेरे भाई के आने का पता चल गया है, वो आंद्रियास को बताने गया है, हमें इसके पीछे जाना चाहिए फलादिस। तो फलादिस यगीत के पीछे भागता है, जबकि इधर यगीत एक सीढ़ी के जरिए छत पर चढ़ जाता है। फलादिस जैसे ही पीछे आता है तो यगीत उस सीढ़ी को जमीन पर फेंक देता है। फलादिस कहता, नीचे उतरो। यगीत, नीचे उतरो बुज़दिल। तो यगीत कहता, जब तुम्हारे पास वक्त है तो एक दूसरे को अलविदा कह लो, आज तुम दोनों के लिए अलविदा का दिन है। जबकि फातिमा भी वहीं पहुंच जाती है और यगीत वहां से भाग जाता है। और फिर फलादिस फातिमा से कहता, फातिमा मोहतात रहना। फातिमा कहती, तुम भी मोहतात रहना। और फलादिस यगीत के पीछे भागता है। जबकि इधर चौराहे में सब लोग नारे मार रहे होते हैं, इसे मार दो, वो गद्दार है, वो गद्दार है, इसे मार दो। और फिर कमांडर आंद्रियास भी बाहर आ जाता है और शहजादी के पास आकर उससे कहता, सुनो, वो लोग क्या कह रहे हैं? जैसा कि तुम देख सकती हो, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो तुम्हें मारना चाहता हूँ। अगर मैं इन्हें इजाजत दे दूं तो ये गुस्से में भरी हुई भीड़ तुम्हें मार देगी। अस्पोर्चा कहती, ये तुमने किया है, तुमने इनसे झूठ बोला और मेरे लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया। आंद्रियास कहता, ये तुम्हारी बेबसी का सबूत है, मैंने तो बस इनकी आंखें खोली हैं। अस्पोर्चा कहती, मेरे लोग जो मुझे मारना चाहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जीने देंगे? आंद्रियास, मुझे फांसी देने से तुम जन्नत में नहीं जाओगे। आंद्रियास कहता, तुम ऐसा कहती हो? गौर से देखो, तुम्हारे पास दूसरा मौका नहीं होगा। और फिर फांसी घाट पर चढ़कर सब लोगों से मुखातब होकर कहता है, ए रोमा के लोगों, माजी में रोमा का शहरी होना एक आजाज था, लेकिन अब ये खजानों का एक ऐसा समुंदर है जो दुश्मन की भूख को बढ़ाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अस्पोर्चा और इस जैसी नाकाम हस्तियां। तो सब लोग कहते, इसे मार दो, इसे मार दो, और नारे मारने लग जाते हैं। और फिर आंद्रियास अपने कुल्हाड़े से सबको खामोश करवाता है और कहता है, अब मुझे बताओ, क्या तुम इस गद्दार को सजा देने और बाज़िंदीन को इसके डरावने ख्वाबों से जगाने के लिए तैयार हो? तो सब लोग कहते, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। आंद्रियास एक बार फिर पूछता, क्या तुम तैयार हो? सब लोग कहते, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। जबकि दूसरी जानब घर की छतों पर से यगीत मुसलसल भाग रहा होता है और फलादियुस उसके पीछे लगा हुआ होता है। काफी देर भागने के बाद फलादियुस यगीत तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और दोनों अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। फलादियुस कहता, यगीत, तुम्हारे लिए भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है। तो यगीत कहता,
फलादियोस, तो तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, ऐसा है? फातिमा के लिए तुम्हारा मजहब झूठा है और तुम्हारी मोहब्बत भी। फलादियोस कहता, तुम ना तो मोहब्बत के बारे में कुछ जानते हो और ना ही ईमान के बारे में। एक मर्द उस औरत के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है जिससे वो मोहब्बत करता है, यहाँ तक कि उसके बगैर रहना भी। यजीद कहता, मैं उसके लिए मौत का खतरा मोल ले रहा हूँ जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ फलादियोस। फलादियोस कहता, हम देखेंगे। और फिर यजीद फलादियोस पर हमलावर होता है तो फलादियोस पलक झपकने से पहले उसकी तलवार नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है और उसे जोरदार जरबे लगाता है। यजीद छत पर गिर जाता है और रोल खाता हुआ सीधा जमीन पर जा गिरता है। फलादियोस उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। और फिर फलादियोस कहता, तुम्हारा वाहिद मौका यह है कि तुम जल्दी मर जाओ यजीद। और फिर फलादियोस पीछे रवाना हो जाता है, जबकि इधर मैदान में सब लोग गद्दार गद्दार के नारे लगा रहे होते हैं। और फिर अंद्रियास कहता, ना सिर्फ इस गद्दार को यहाँ मारा जाएगा बल्कि इसके साथ ही पुराना निजाम भी यहाँ अपनी जान दे देगा। इस दौरान उरहान साहब भी बाहर मैदान में आ जाते हैं और स्पोर्चा उरहान साहब को देखती है। उरहान साहब भी लोगों में आकर खड़े हो जाते हैं। और फिर अंद्रियास कहता, शहजादा अंद्रोनिकोस तुम्हारे लिए नए दौर के दरवाजे खोलेगा। वो तुर्कों को हमारी सरजमीन से निकाल देगा और बाज़ंतीन में इसके पुराने दिन वापस लाएगा। तो सब लोग कहते, शहजादा जिंदाबाद, शहजादा जिंदाबाद, जबकि स्पोर्चा उरहान साहब को देखकर पुरस्कून हो जाती है। और फिर स्पोर्चा कहती, तुम्हारी गद्दारी एक दिन तुम्हारी मौत का सबब बनेगी अंद्रियास। तो अंद्रियास शहजादे के पास आकर कहता, तुम वो दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगी। और फिर अंद्रियास कहता है, कमजोरों के लिए फांसी की तकरीब शुरू की जाए। ये सुनकर तुरहान, जो कि जल्लाद बना हुआ होता है, स्पोर्चा को लेकर फांसी घाट पर चढ़ा देता है और उसकी गर्दन में रस्सी डाल देता है। जबकि इधर बोर्सा में हम देखते हैं कि डेफने नीलोफर के कमरे में मौजूद होती है। नीलोफर उससे कहती, तुमने मेरे होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की, तुम इतनी शैतानी हरकत कैसे कर सकती हो? और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। एराज उसे पकड़कर उठाती है तो डेफने कहती, तुम इसकी वजह से गुस्से नहीं हो, तुम स्पोर्चा की वजह से गुस्से में हो और शायद उरहान से भी। उरहान, वो स्पोर्चा को बचाने के लिए गैमलक जा रहा है। क्यों? तो नीलोफर एक बार फिर उसे जोरदार थप्पड़ मारती और कहती है, चुप रहो। तो डेफने हंसने लग जाती है और कहती, आह होलफिरा, आह मुझे तुम पर तरस आता है, तुमने एक झूठ के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। नीलोफर खवातीन से कहती, बाहर जाओ। तो एराज कहती, नीलोफर खातून ये शैतान औरत है। तो नीलोफर गुस्से से कहती, मैंने कहा बाहर जाओ। तो एराज और अस्मा कमरे से बाहर रवाना हो जाती हैं, जबकि बाहर मलहून आगे बढ़ते हुए गोंजा से कहती, वो इस सांप का अकेले सामना करना चाहती थी, मैं समझती हूँ। गोंजा कहती, मैं जानती हूँ कि अपनों की गद्दारी कितना दर्द देती है, इसलिए वो अपनी बहन को मरने नहीं दे सकती। एक तरफ डेफने और दूसरी तरफ स्पोर्चा की फांसी का मसला, और ये सब इसके हमल के सबसे मुश्किल दिनों में हुआ है माँ, सब कुछ एक साथ हो गया है। मलहून कहती, मेरी प्यारी गोंजा, हमारी तमाम आजमाइशें तकदीर के दायरे में हैं, हम इन्हें निकाल कर फेंक नहीं सकते, लेकिन हम इस पर काबू पाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। गोंजा कहती, आह मेरी माँ, अगर हम इसके दिल में लगी आग के लिए मरहम नहीं बन सकते तो क्या फायदा, ये मेरे लिए बहुत भारी होगा। मलहून कहती, होने दो, यहाँ तक कि अगर तुम इसकी आग को ना बुझा सको, इसे ये एहसास दिलाना काफी होगा कि तुमने इसे इस आग के बीच में अकेला नहीं छोड़ा। तो गोंजा कहती, आपने फातिमा को इसी वजह से माफ किया है ना माँ? और फिर खुश होते हुए कहती, मेरी नरम दिल माँ। मलहून कहती, देखो मेरी बेटी, अगर मेरी आंखें मेरे बच्चों से नाराज भी हूँ तो मेरा दिल उनसे नाराज नहीं होगा। अल्लाह तुम सब की हिफाजत करे और महफूज रखे। गोंजा कहती, आमीन आमीन इंशाल्लाह। ठीक है, और उरहान भाई के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो फातिमा को माफ कर देगा? क्या वो पहले की तरह बहन भाई बन पाएंगे माँ? मलहून कहती, इंशाल्लाह मेरी बेटी, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। आओ चलें, मुझे भी फिक्र हो रही है। और नीलोफर की जानब बढ़ते हैं। और फिर इधर डेफने नीलोफर से पूछती, क्या तुम उनसे भी शर्मिंदा हो? लेकिन सच्चाई वाज़ेह है बहन, उरहान स्पोर्चा से शादी करेगा। नीलोफर कहती, तुम क्या जानती हो? डेफने कहती, सब कुछ। तुम भी जानती हो बहन, लेकिन तुम इसके बारे में बात करने से डरती हो। स्पोर्चा एक बाज़ंतीनी शहजादी है और जब उरहान इससे शादी करेगा तो वो तुम्हें भूल जाएगा। यह सुनते ही नीलोफर एक बार फिर उसे जोरदार थप्पड़ मारती और कहती है, छोटी, तुम मुझे तकलीफ देने के लिए ऐसा कर रही हो, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ। डेफने कहती, उरहान स्पोर्चा को बचाने के लिए गैमलक गया है और तुम मुझे झूठी कह रही हो। मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया है बेवकूफ। नीलोफर कहती, मैंने तुमसे कहा चुप रहो, और उसे धक्का देती है और फिर उसकी गर्दन दबोचते हुए कहती, झूठी शैतान, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी झूठी शैतान। जब नीलोफर डेफने का गला दबा रही होती है तो डेफने नीलोफर को एक जोरदार टांग मारती है। नीलोफर जमीन पर जा गिरती है और वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, और दर्द से कराहने लग जाती है। डेफने फौरन उठती है और पीछे से जाकर नीलोफर की गर्दन घूंटने लग जाती है, जबकि नीलोफर अपने आप को छुड़वा नहीं पा रही होती। जबकि इसी दौरान बाहर से मलहून और गोंजा नीलोफर के कमरे की जानब आते हैं। एराज और अस्मा को बाहर देखकर मलहून पूछती, नीलोफर कहाँ है? एराज कहती, अंदर है। गोंजा कहती, क्या तुमने उसे अकेला छोड़ दिया? और फौरन कमरे में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि डेफने ने नीलोफर की गर्दन को दबोचा हुआ होता है।
ये देखते साथ ही मलहून अपना खंजर निकालती है और पीछे से डेफने को दे मारती है और डेफने जमीन पर गिर जाती है। मलहून और गोंजा भागकर नीलोफर को पकड़ती हैं और पूछती हैं, नीलोफर क्या हुआ है? नीलोफर रोते हुए कहती, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मलहून और गोंजा उसे तसल्ली देती हैं और कहती हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो जाओगी, परेशान ना हो। जबकि नीलोफर रो रही होती है। जबकि इधर गैमलेट किले में हम देखते हैं कि जब रस्सी शहजादी अस्पोर्चा की गर्दन में डाल दी गई होती है और नीचे से मेज निकालने का इंतजार किया जा रहा होता है तो उरहान साहब और उनके सिपाही होशियार हो जाते हैं। अंद्रयास अस्पोर्चा से कहता, अपने आखिरी अल्फाज कहो। तो अस्पोर्चा कहती, तुम इस अंजाम से बेखबर हो जो तुमने इस गद्दारी से अपने लिए लिखा है। तुम और तुम्हारा शहजादा अपने ही खून में डूब जाओगे। अंद्रयास कहता, अगर ऐसा हुआ भी तो तुम ये नहीं देख पाओगी, मैं तुम्हें खुद मारूंगा। और जैसे ही मेज निकालने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो पीछे से उरहान साहब अपनी तलवार निकालते हुए कहते, सिपाहियों। तो उरहान साहब और उनके सिपाही बाजंतीनियों पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। अब्दुर्रहमान और खलील भी अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं और एक एक करके बाजंतीनियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। जबकि एक घर की छत से फ्लादियोस भी बाहर निकल आता है और कहता, थोड़ी देर और शहजादी, और अपने कमान से तीर खींचता है। जबकि इधर अंद्रयास अस्पोर्चा के पांव के नीचे से मेज खींच डालता है और फ्लादियोस अपना तीर अंद्रयास को दे मारता है। अस्पोर्चा लटकना शुरू हो जाती है। ये देखकर उरहान साहब फौरन भागते हुए अस्पोर्चा के पास आते हैं और अपनी तलवार से उसकी रस्सी काट डालते हैं। अस्पोर्चा जमीन पर गिर जाती है। उरहान साहब उसे पकड़ते हैं। अस्पोर्चा उरहान साहब की जानब देखती है और कहती है, उरहान तुम आ गए, तुम पहुंच गए। उरहान साहब कहते, हाँ मैं पहुंच गया अस्पोर्चा। और दोनों एक दूसरे की जानब देखते ही चले जा रहे होते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।